बेहोशी की हालत में शादी। शिवानी अपने पिता की इकलौती बेटी है। वो बहुत ही रईस परिवार से है। उनकी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही उसे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ शिवानी के चारों तरफ रहती थी। शिवानी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उनके यहाँ कुछ दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन शिवानी को पसंद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है? इतना तो शिवानी के पापा शिवानी से नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो शिवानी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके यहाँ ड्राइवरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शिवानी को नहीं पता था कि उसके साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब वह उठी तो उसके कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर उनके कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, उसे पता नहीं था। शायद शिवानी ने उसे मारा था। इस बात का बदला उसे लेना था। शिवानी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। शिवानी ने कहा कि तुम पागल हो, मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में उनकी शादी की तस्वीरें दिखाईं। वो सच बोल रहा था। शिवानी उसके साथ मंडप पर बैठी थी। उसे होश नहीं था और उसके पिता भी उसका कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। शिवानी को उन तस्वीरों को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि उसके पिता जो उससे इतना प्यार करते थे, वो उसकी शादी बेहोशी में उसकी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। शिवानी उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, ये सब क्या है? यह कोई नाटक है? यह ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर थे। शिवानी ने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। शिवानी बोली, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। वो बोला, चलो मेरे साथ। शिवानी ने कहा, चलो कहाँ? यह मेरा घर है। वो बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएंगे। शिवानी के पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने शिवानी का हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। शिवानी के पिता भी जैसे बुत बन गए थे। पर शिवानी रो रही थी और वो उसका हाथ खींचकर उसे ले जाता रहा। उसे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सबके बीच उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो शिवानी को अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने शिवानी से कहा कि यही अब उसका घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। शिवानी ऐसी जगह आ जाएगी, उसे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, शिवानी को पता नहीं था। शिवानी ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। शिवानी ने सोचा कि मैं भाग जाऊं,
लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, घर वो जा नहीं सकती। वो वहीं रोती रही। शाम हो गई थी, उसे भूख लग रही थी। ऐसी भूख उसने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। शिवानी कमरे की चौखट पर बैठी रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने उसे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? शिवानी ने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात? उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल उसे दी। उसे शिवानी ने खाया। उसने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर उसे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे उसने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी। वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। शिवानी को डर था कि कहीं उसके साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। शिवानी ने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने से पहले कमरे से भाग निकली। शिवानी अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब उसके घर पहुँची तो उसने शिवानी को दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोली कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने शिवानी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। शिवानी ने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि उसके लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए वो वापस वहीं लौट आई। शिवानी को वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिवानी ने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो इसी तरह से वह अपना जीवन काट रही थी। शिवानी को वहाँ रहते हुए अब 10 दिन हो गए थे। खाना वो बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता वो खा लेती थी। फिर एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गई और जब उसे होश आया तो वो अपने पिता के घर पर थी। सामने उसके पापा थे। उन्हें देखकर ही शिवानी को गुस्सा आ गया। शिवानी ने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने ये सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है। शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन विक्रम का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और ज़िंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है। यह सब शिवानी के लिए था, उसे सिखाने के लिए। और सच में इन सबसे शिवानी की आंखें खुल गई थी। वो एक नई इंसान बन गई। रोहित ने शिवानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। शिवानी को पता चल गया था कि वो उससे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख शिवानी को एक नया इंसान बना गई। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।